राजधानी दिल्ली में राह चलते कोई सपेरा और उसके साथ साधु के भेष में कोई मिल जाए और आपको 1-2 रुपया दान देने के लिए कहकर रोके और बोले तेरा भला होगा तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा न हो कि लुटेरों का अगला शिकार आप हों, क्योंकि लोधी कॉलोनी पुलिस ने ऐसे ही गैंग को दबोचा है जो राह चलते लोगों को रोककर पहले तो 1-2 रुपए दान देने के लिए कहता, फिर जैसे ही कटोरी में पैसा डालते हाथ रखता उनका हाथ पकड़कर अंगूठी तक उतरवा लेता था। इस सपेरा साधु गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें साधु के भेष में रहने वाला राजू सफेरा उर्फ सोनू, ऑटो ड्राइवर अवधेश यादव और इनसे गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वाला ज्वेलर सुमित भी शामिल है। इनके पास से 35 लाख की अंगूठी, 3 मोबाइल, भगवान के 3 लॉकेट, बैग और वारदात में इस्तेमाल ऑटो भी बरामद किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24x7 न्यूज, लोधी कॉलोनी, दिल्ली। वस्त्र अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक चावला है। अशोक चावला। मैं सर गोल्फ लिंक्स में रहता हूँ, तो गोल्फ लिंक्स से मैं लोधी गार्डन जा रहा था सवेरे सैर करने के लिए। अबाउट 8 बजे का टाइम था सुबह। तो जैसे ही मैं गोल्फ लिंक से निकल के आया हूँ दयाल सिंह कॉलेज की रेड लाइट पे, तो रेड लाइट थी, मेरे उधर रुक गया क्योंकि रेड लाइट थी उस वक्त। तो ऐसे ही मेरे एक भिखारी आया, उसने वो सिर पे वो बांधा हुआ था और ये लटका रखा था साईं बाबा का वो। तो उसने मेरे को बोला कि मुझे 2 रुपए दे दो। मैंने उसको बोला कि मेरे पास 2 रुपए तो नहीं है, पर वो बहुत इंसिस्ट करा, नहीं जी मैं आपको बहुत ब्लेस करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, आप मुझे दे दो। मैं कहा मेरे पास 100 रुपये हैं। कहते जी मैं 100 रुपये की चेंज आपको दे दूँगा। मैंने ठीक है, मैंने जेब से 100 रुपये निकाल के उसको पकड़ा दिया। जैसे ही मैंने उसको 100 रुपये पकड़ाया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के वो मुझे कहने लगा कि आप सुख चाहते हो, दुख चाहते हो, आप जो चाहते हो मैं दिलवा सकता हूँ। मैं कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं है। तो उसने मेरा हाथ पकड़ी रखा और उसको छोड़ने में नहीं आता था। और फिर उसने बात करते करते ऐसे मेरे हाथ में जो डायमंड की मुंदरी पहनी थी उसको उसने खींचा बहुत ज़ोर से, और खींच के ज़ोर से उसने बोला सब चले गए। उसने लेके डायमंड को और 100 रुपये के नोट को हाथ में ऐसे मोड़ के वो वापस मुड़ गया, क्योंकि वो बीच में हेज है, तो उस हेज से वो वापस होके सड़क की दूसरी साइड पे चला गया। मैं फिर अपनी गाड़ी को घुमा के उधर देखने गया, उसके पीछे गया, पर मुझे कोई नहीं मिला। फिर मैंने उसके बाद मैंने आके ये घूमा फिरा पर उसको ढूंढने में। एक्चुअली उसका एक आउटस्टैंडिंग फीचर ये था कि उसे गले में एक बहुत बड़ा नाग था। तो वो जब मैंने उसको बोला मुझे पैसे वापस दे दे, वैसे दे, तो उसने वो नाग से मुझे डराया। तो मैं डर के मैं पीछे हट गया। मैं कहा चलो रिंग चली जाएगी पर जान तो बचेगी। वो इतना क्या बोलूँ तगड़ा था कि उसने फन भी नाग का अपने मुंह में डाल के हमारे सामने ऐसे दबा के उसको दिखाया था जी। अच्छा, कितने? मैंने सर आज से काफ़ी साल पहले ख़रीदी थी और तब 4-5 लाख रुपए की थी जी। आज उसकी वैल्यू तकरीबन 35 लाख के करीब। हाँ, अबाउट 35 लाख के करीब होगी जी आजकल की वैल्यू। अच्छा, दिल्ली पुलिस का किस तरीके से उसमें रोल रहा? आपकी चीज़ें रिकवर हुई अब? जी ऐसा है कि दिल्ली पुलिस का रोल तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही रहे और हर पुलिस फोर्स ऐसा काम करे जैसे इन्होंने करा है। जिस दिन मैंने उनको बोला उसी दिन ये मुझे। अपना नाम बता दीजिए। ईशा चावला। ईशा जी, क्या घटना जो है आपके फादर इन लॉ के साथ हुई? ट्रैफिक लाइट के ऊपर एक बहाने से हाथ से ज्वेलरी खींचना और पैसे खींचना एक बहुत ही इट्स वेरी ट्रैजिक, इट्स वेरी स्कैरी।
हम छोटे बेबीज़ के साथ गाड़ी में होते हैं, कई बार हम विमेन अकेले होते हैं और हमने कुछ पहना होता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारी इतनी दिल्ली इज़ लाइक सो इक्विप्ड विद सो मेनी कैमराज एंड सो मेनी फैसिलिटीज़ एंड स्टिल वी हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, बट दिस विल बी अ लर्निंग लेसन कि सारे लोग सीखेंगे कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इसका इंजाम बुरा होगा, वो पकड़े जाएंगे। इससे कुछ मानती हैं जिस तरीके से दिन दहाड़े रोड पर इस तरीके हाँ, से 8 बजे का टाइम वीआईपी इलाका है, आपको पता है, आसपास सारे मिनिस्टर्स का घर है, पूरा वेल इक्विप्ड है। उस रेड लाइट पे ही 10-12 कैमराज हैं, तो भी उनकी इतनी हिम्मत और इतनी कि उन्होंने इतना बड़ा करा कि वो उसी टाइम छीन के ले गए और उनको कोई डर नहीं है कि वो सोचते हैं कि सब कुछ कर पाएंगे। आगे उन्होंने कहीं बेची, इतना कुछ कर लेते एक ही दिन के अंदर कि इट्स स्कैरी, बट आई एम श्योर ये देख के एक सबके आगे एक एग्जाम्पल आएगा कि बुरा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड न्याय तो मिलता ही है। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से रिकवरी करी उससे कितना संतुष्ट है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी ड्यूटी करी पूरी तरीके से? ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है एंड इट्स कमेंडेबल। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस दैट यू नो they've been there for us. They've set an example for so many more people also कि have faith, go complain। अगर आप अवॉइड करेंगे कल दूसरा जिना पकड़ा जाएगा, फिर तीसरा पकड़ा जाएगा और सारे लोग घर पे बैठ के रोए। इससे बेटर है आप अभी रोको किसी का गलत काम, ताकि आगे और किसी और के साथ ना होए। मैं अपने बेटे को लेके नोएडा तक जाती हूँ तो यही डर था हमें कि अभी यहाँ हुआ है तो किसी स्ट्रेट फ्लाईओवर पे हो जहाँ नहीं कैमराज या कुछ, तो फिर क्या होगा। तो बेटर है कि हम अभी आके आपको रिपोर्ट करें ताकि कोई एक्शन लिया जाए और आगे और लोग बच सकें, क्योंकि हमारी पुलिस बहुत हेल्प करती है।